जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब एक साकार मुरली एक दिन चली थी। गीत था, मैंने आज हमारे रवि भाई को कहा था परंतु शायद उनको मिला नहीं है। वो उस टाइम का गीत था। अब उस ज़माने में तो आप जानते हैं अपने गीत तो थे नहीं, बाहर के ही गीत थे। तो एक गीत था, ले लो दुआएं माँ बाप की, मालूम होंगे कईयों को। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेंगी पाप की, इस प्रकार का वो गीत था। उस पर बाबा ने मुरली चलाई थी। तो बाद में मुरली चलाने के बाद मैंने बाबा को जाकर के पूछा, ब्रह्मा बाबा को, कि आपसे दुआएं प्राप्त करने का सबसे सरल में सरल और सहज में सहज रास्ता कौन सा है। हमने समझा कि बाबा बता देंगे। दुनिया में आप जानते हैं ना, गुरुओं की मिल जाती है तो क्या होता है, चमत्कार आदि के द्वारा। वहाँ तो दुनिया में ऐसा ही होता है। हमने कहा बाबा शायद कोई ऐसी चमत्कारिक युक्ति बता देंगे जिसके आधार पर हम बाबा से दुआओं प्राप्त करने की सरल विधि सीख लेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये तो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, यहाँ तो और कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे चमत्कारिक की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा की दुआएं प्राप्त करना एकमात्र रॉयल रोड, एकमात्र सहज तरीका यही है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के द्वारा ही यहाँ प्रारब्ध बन सकती है और किसी बात के आधार पर प्रारब्ध नहीं बन सकती। यहाँ कोई गुरु जी जैसे हाथ ऐसा घुमाएंगे और आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसे भक्ति मार्ग में जो हमने कई बातें सुनी हुई है ना, ऐसी बातें यहाँ पर ज्ञान मार्ग में नहीं है। यहाँ तो बाबा ने कहा कि मैं तो सबको एक समान ज्ञान देता हूँ और सबको पुरुषार्थ करने की जो विधियाँ जो है ना, वो विधियाँ भी एक समान सुनाता हूँ। किसी को प्राइवेट में सुनाता नहीं हूँ, सबको एक साथ में मुरली के द्वारा ही जो भी ज्ञान सुनाना है मुझे वही सुनाता रहता हूँ। मैं सुनाने में नंबरवार नहीं करता हूँ, परंतु क्या होता है, पुरुषार्थ में आप बच्चे ही नंबरवार कर देते हैं। मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ एक बात में बहुत डिस्कशन होती थी। बाबा रोज मुरली में बोलते थे बच्चों को, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते पहले, ऐसा बोलते थे। अभी तो क्या है, वो हमारे भाइयों ने वो नंबरवार शब्द निकाल दिया है। आज भी आप सुबह दादी जी ने जब याद प्यार पढ़ा तो नंबरवार नहीं था, पर बाबा कई बार बोलते थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मैं बाबा को हमेशा ही कहता था, बाबा मुझे ये आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है। क्यों, जब बाबा मिल गए हैं तब फिर नंबरवार क्यों हो सकता है। तब तो सबका एक समान पुरुषार्थ होना चाहिए, सबका एक समान तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि सबकी मंजिल भी एक ही है। सबको लक्ष्मी नारायण ही बनना है ना, किसी को राम सीता तो बनना नहीं है। कोई है बनने वाला राम सीता का लक्ष्य रख करके बैठा हुआ? कोई नहीं है। सबको लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो फिर नंबरवार क्यों। तो बाबा कहते थे कि बच्चे वो तुम नहीं समझो, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। मैं तो एक समान ज्ञान देता हूँ, परंतु क्या होता है, पुरुषार्थ में आप बच्चे पुरुषार्थ जो करते हो उसमें ही नंबर बन जाता है। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की। पत्थर से बने हीरे मोती, पत्थर से बने हीरे मोती, तेरी श्रीमत पाई। चुन चुन के जग के